हेलो एवरीवन। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कोलकाता के मर्डर केस के बारे में जो कि लेडी डॉक्टर के साथ हुआ है। कोलकाता के गैंग रेप के बारे में जो कि लेडी डॉक्टर के साथ हुआ है। वो एक लेडी डॉक्टर थी और वो ट्रेनी डॉक्टर थी और ये केस जो है ना ये कोलकाता में हुआ है। मैं शॉक हूँ। मतलब मैं सोचती थी ना कि मैं भी कोलकाता से बिलोंग करती हूँ और मैं सोचती थी ना कहीं हमारा कोलकाता बहुत सेफ है, क्योंकि मैंने इस तरीके की चीज़ें हो सकता है हुई होगी, मैं सुनी नहीं थी कभी, और इस तरह के कांड होते नहीं हैं हमारे यहाँ पे। बट आज मैं बहुत गलत हूँ और मैं अभी देखो, लड़कियाँ ना कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है, कहीं पर भी लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे कहीं पे भी हो। इंडिया में लड़कियां कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। और आप इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हो, बहुत किसी को मैं देख रही हूँ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट? आज भी लड़कियां हमारे देश में जब सुरक्षित ही नहीं है, उन्हें कोई भी चीज़ करने की फ्रीडम ही नहीं है, फिर कैसे इंडिपेंडेंस? लड़कियां आज भी आज़ाद नहीं है, आज भी फ्री नहीं है, फिर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं बहुत ही शॉक हूँ कि कोई इंसान इतना मतलब जानवर कैसे हो सकता है। कोई इंसान इतना जानवर कैसे हो सकता है? उस बेचारी डॉक्टर को उस दरिंदे ने इतना मारा पीटा, उसके बाद उसने उसका गैंगरेप किया। और इसकी जो टाइमिंग थी ना, वो रात के टाइम पे 3 से 4 बजे के अंदर, 1 घंटे के अंदर ये सारा कांड हो चुका था और किसी को मतलब कोई आया भी नहीं है। कैसी सिस्टम है ये, क्या चल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं ना ये बहुत सुन के ना मैं शॉक्ड हूँ कि ये क्या रहा है और कितने दिन हर जगह सुनती हूँ एक ना एक होता ही रहता है। ये कब बंद होगा? ये कब बंद होगा? कब लड़कियां भी रात में आसानी से फ्री होकर घूम सकेंगी? उनकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, उनके आंखों से खून निकल रहा था, उनको दीवार पे ना उनको दीवार से ठोका गया, जिनके वजह से उनको काफ़ी सारी चोटें भी आई है और उनके हाथ में फ्रैक्चर्स थे। तो वो जो लेडी डॉक्टर थी ना, उनको बहुत ही बुरी तरीके से उनको मारा गया, पीटा गया, उसके बाद उसका गैंगरेप किया गया है। और ये जो कांड हुआ ना, ये आधी रात को हुआ, वही 3 से लेकर 4 बजे के अंदर। तो आप बताओ ना, उसने बहुत किसी का कमेंट, बहुत कोई ये बोलते हैं ना कि उसने छोटे कपड़े पहने थे तो इसीलिए वो अट्रैक्ट लड़के हो गए होंगे, लड़की की ही गलती है। या फिर बहुत कोई ये बोलता है कि लेट नाइट घर पर आएगी पार्टी करके तो यही होगा, लेट नाइट बॉयफ्रेंड के साथ घूमकर आएगी तो यही होगा। तो बताओ, वो तो वर्क प्लेस पे थी ना, वो तो ना ही छोटे कपड़े पहने थे, ना ही वो लेट नाइट बॉयफ्रेंड के साथ घर आई थी, वो तो अपने वर्क प्लेस पे थी। उससे सिर जगह और क्या होता है? जब आप उनको वर्क प्लेस पे नहीं छोड़ते और कहाँ पर छोड़ोगे आप? तो ऐसे अगर दरिंदे, ऐसे जानवर अगर सोसाइटी में हमारे घूमते रहेंगे, फिर कौन माँ अपने बच्चे को ऐसे मतलब छोड़ेगी काम के लिए? अगर ऐसे जानवर, ऐसे दरिंदे अगर हमारे सोसाइटी में अगर घूमते रहेंगे तो लड़कियां कहाँ पर सेफ रहेगी? फिर लड़कियों को तो घर पर ही बैठ जाना होगा। हम सोचते हैं कि हम और भी अपने आने वाले जनरेशन को आगे लेके जाएंगे, तो लेकिन ये जो कांड हो रहा है ना, ये हमारा जनरेशन आगे नहीं जा रहा है और भी हम डर रहे हैं। हमारा जनरेशन और पीछे आ रहा है, ये आगे नहीं जा रहा है, क्योंकि ऐसे जंगली जानवर घूम रहे हैं। तो इसके लिए कोई ऐसा सिस्टम लाइए और लड़कियों के लिए सेफ्टी का इंतज़ाम कीजिए, लड़की के लिए सिक्योरिटी का इंतज़ाम कीजिए। तो देखो, कहीं ना कहीं आप ये सोचो कि वो जो विक्टिम की माँ होगी, उनको कैसा फील हो रहा होगा। हमारे बच्चे को, मैं भी देखो एक मॉम हूँ ना, जब से मैं मॉम हुई ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। उसके माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, उसके पेरेंट्स के ऊपर क्या बीत रहे होंगे, उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया होगा उसको पढ़ाने के लिए। उसकी भी बहुत मेहनत रही होगी। डॉक्टर बनना आसान नहीं होता, इंजीनियर बनना आसान नहीं होता, कोई भी फील्ड पे अगर आप जाते हो वो आसान नहीं होता। उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, उसके पेरेंट्स की मेहनत होती है, बच्चे की भी मेहनत होती है, उस लेडी डॉक्टर की भी बहुत मेहनत रही होगी। रात जाकर उसने भी पढ़ाई की होगी, फिर उसने भी पढ़ाई की होगी। उसके पेरेंट्स को भी बहुत, किसी के पास ना बहुत कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके अपने बच्चे को पढ़ाता है ताकि बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो। और अब 1 सेकेंड में, 1 घंटे में आप सब तबाह कर देते हो। आज भी लड़कियां हमारे स्कूल्स में सेफ़ नहीं है, आज भी लड़कियां कॉलेजेस में सेफ़ नहीं है, आज भी लड़कियां हॉस्पिटल्स में सेफ़ नहीं है, वर्क प्लेस पे सेफ़ नहीं है। तो हम क्या करें? लड़कियों को घर में घुसा कर रखें? हाँ, लड़कियों को सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बनाए, घर में घुसा कर रखें क्योंकि ऐसे जंगली जानवर रास्ते में घूम रहे हैं, हमारे सोसाइटी में ऐसे जानवर घूम रहे हैं बोलकर हम क्या करें? लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दें।
इससे हमारा जनरेशन आगे जाएगा या हमारा जनरेशन इससे पीछे आएगा। आप ये सोचो उसकी माँ के ऊपर क्या बीती होगी जब उसकी माँ ने उसको फर्स्ट टाइम उस हाल में देखा होगा। ये जब हम लोग सुनते हैं ना तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा इंसिडेंट किसी के साथ कैसे हो सकता है। हमें यकीन नहीं होता है। बट जिसने उसको जन्म दिया, जो उसके पेरेंट्स से जब उनको फर्स्ट टाइम उसके सामने वो दृश्य आया होगा, तो आप ये बताओ उनको क्या फील हुआ होगा। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम अगर हमारे बच्चे को छोटी सी चोट लग जाती ना तो हम कितना परेशान हो जाते हैं कि बच्चे को चोट लग गई, हम डॉक्टर्स बुलाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उसको उनके बॉडी पे इतने सारे स्क्रैचेस थे, उनके आइज से खून आ रहा था, उसके गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई थी, उनके पैर पे फ्रैक्चर्स थे। 1 घंटे में उसकी हालत बहुत बहुत बुरी कर दी, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसके बाद उसके साथ हैवानियत की गई। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सिक्योरिटी का इंतज़ाम कीजिए, सेफ्टी का इंतज़ाम कीजिए, लड़ी बढ़ाइए, सिक्योरिटी बढ़ाइए। ऐसे अगर चलता रहा ना तो फिर हर माँ अपने बच्चे को बाहर निकालने के पहले 100 बार सोचेगी कि मैं अपने बच्चे को बाहर निकालूँ या नहीं निकालूँ। ऐसे आप लोग बोलते हो लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, पढ़कर भी कहाँ बच रही है। आप लोग बचने दोगे तब तो बचेगी। आप लोग कहीं भी कहाँ छोड़ रहे हो उसको। अपने सिस्टम को चेंज कीजिए। और हम सब चाहते हैं जो जिसने ऐसी हरकत की है उसको जल्द से जल्द सज़ा मिले और ऐसी उसे पनिशमेंट मिले कि दूसरे इंसान के दिमाग में भी ये चीज़ आए ना तो 1000 बार वो सोचे करने के पहले। ऐसी पनिशमेंट दीजिए। तो आप लोग भी आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये मैं सुन रही हूँ दबा दिया जा रहा है। इसे आवाज़ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप सोशल मीडिया में बहुत पावर है, अपनी आवाज़ उठाइए। आप ये मत सोच कर बैठिए कि आज उसके साथ हुआ है, कल किसी के भी साथ ये हादसा हो सकता है। अगर ऐसे जंगली जानवर अगर सोसाइटी में हमारे घूमेंगे तो किसी के साथ भी ये हादसा हो सकता है। तो अपनी आवाज़ को बंद करके नहीं रखिए। अगर आप सोशल मीडिया में हो तो आवाज़ उठाइए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, वीडियो जितना हो सके आप शेयर कीजिए और उसे जल्द से जल्द जस्टिस उसे मिले। अब जिनकी बेटी गई है वो तो वापस नहीं आ सकती ना, बट एटलीस्ट उनको इंसाफ तो मिले। इतना तो हम कर सकते हैं ना, उससे ज़्यादा हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। उनकी बेटी को तो वापस नहीं ला सकते और उनका जो दर्द है वो हम समझ भी नहीं सकते। उनको लाइफ टाइम का दर्द मिल गया ना, उनके पेरेंट्स को अब ये लाइफ टाइम झेलना पड़ेगा। ऐसी हैवानियत कोई कैसे कर सकता है। इतनी चीज़ें सुनी ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसी हैवानियत कोई कैसे कर सकता है। हम लोग कुछ भी कर ले उनकी बेटी को वापस नहीं दे सकते, उनका दर्द हम नहीं बांट सकते, लेकिन एक इंसाफ तो दे सकते हैं ना। तो इसके लिए आवाज़ उठाइए। आप ये सोचकर मत चुप रहिए कि उनकी गई है तो गई है, ये किसी के साथ भी ये हादसा हो सकता है। अपने वीडियो से आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि उनके लिए आवाज़ उठाइए, जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। और ये मामला दबना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मामला अगर दब गया ना फिर नया एक कांड होगा, क्योंकि हर बार ये दब जाता है और एक नया कांड हो जाता है। तो उनको ऐसी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए तो जो कि दूसरा इंसान करने के पहले 1000 बार सोचे। और पेरेंट्स को भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि स्ट्रॉन्ग बनो और अपने बच्चे का ख्याल ना आप खुद भी करो, क्योंकि हम सोसाइटी से क्या उम्मीद करें। हमारा सिस्टम ही वैसा है, हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते। बस हमसे जितना हो सकता है ना अपने बच्चे का केयर कर सकते हैं, अपने बच्चे का हम ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है उस तरीके का नहीं है कि हम अपने बच्चे को रात में छोड़ दें अकेले। उस तरीके का हमारा सोसाइटी नहीं है। मेरी भी थिंकिंग नहीं है ये कि मैं हर चीज़ में अपनी बच्ची को रोक टोक करूँ, लेकिन हमारा सोसाइटी बहुत ही गंदा है। जितने भी लोग हैं ना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बाहर अगर जाते हो ना तो अपनी बेटी के जैसे दूसरों की भी बेटी को समझो, अपने बहन के जैसे दूसरे की बहन को भी समझो। आप अपनी बहन को जो नज़रिया से देखते हो दूसरों की बहन को भी वही नज़रिए से देखो, फिर आपके दिमाग में गंदा जो थिंकिंग है ना वो जानवरपना नहीं आएगा। और अगर आपकी बेटी है ना तो दूसरी की बेटी को भी अपनी बेटी की जगह में रख कर देखो, फिर ये जो गंदी आपकी गंदी जो सोच है ना वो सोच आपके दिमाग में नहीं आएगी जो आप ये कांड कर सकोगे। तो बस और मुझे कुछ नहीं बोलना है इसके बारे में। जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। ये केस जो है दबना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे कोलकाता में बहुत ज़्यादा ही इसका बहुत कोई कैंडल मार्च कर रहे हैं, बहुत कोई रैली निकाल रहे हैं, बट मैं वहाँ तक नहीं जा सकती। लेकिन मैं अपना आवाज़ सोशल मीडिया के ज़रिए उठा सकती हूँ। सोशल मीडिया में बहुत पावर है, अपनी आवाज़ उठाइए, उसके लिए लड़िए। इतना तो हम कर सकते हैं ना, मुँह बंद करके रखने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप मुँह बंद करके रखोगे तो फिर से एक कांड हो जाएगा, फिर आप उसके ऊपर एक बात करना स्टार्ट कर दोगे। जिन्हें हम यही बोलेंगे कि जो जिसने भी ये किया है
उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। हम किसी की बेटी को वापस नहीं ला सकते, उनका पेन भी हम नहीं कम भी नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो जितने दिन भी जिएंगे ना, इसी हदस में जिएंगे कि उनकी बेटी के साथ इतना गंदा कांड हुआ। वो हम उनको रिटर्न नहीं कर सकते, उनकी बेटी को हम रिटर्न नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट उनको इंसाफ तो दिला सकते हैं ना। एटलीस्ट थोड़ा तो उनको इंसाफ दिला सकते हैं कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ है तो वो भी उनको मिली है सज़ा, वो तो कर सकते हैं। तो अपनी आवाज़ को उठाइए। तो बस यहीं पे आज वीडियो स्टॉप करते हैं।